राम राम नमस्कार आप सभी को। आज जानेंगे कि 3 मार्च 2026 को होली पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का सभी 12 लग्नों पर क्या प्रभाव फलित होगा। दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि आज के वीडियो में चंद्र ग्रहण के फलित के साथ साथ जो 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ा था और रिसेंट में जो ट्रांजिट हुआ है, जैसे कि मंगल का 23 फरवरी को हुआ है, उनके भी फलित आपको इस वीडियो में ऐड करके प्रोवाइड कर सकूं। वीडियो के अंत में चंद्र ग्रहण से रिलेटेड आपको कुछ विशेष एस्ट्रो टिप भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। शुरू से करने से पहले एक ज़रूरी बात, जिन लोगों की वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन लग्न है, मेक श्योर लग्न चंद्र राशि या सूर्य राशि नहीं, वो लोग हो सके तो इस समय गोचर में किसी योग्य विद्वान, जो भी उनका फेथफुली एस्ट्रोलॉजर हो, उससे अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करा ले। ज़रूरत है इन लग्न के लोगों को। और जिन लोगों की चंद्र राशि मिथुन, तुला, वृश्चिक या मीन है, उनको इस चंद्र ग्रहण पर अपने करंट गोचर के पॉजिटिव रिजल्ट भी प्राप्त होंगे। मतलब आप ये समझिए कि ये जो चंद्र ग्रहण है, मिथुन, तुला, वृश्चिक और मीन चंद्र राशि वालों को कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा। अब देखिए, यहाँ पर एक विशेष बात आप पाएंगे कि जिनकी वृश्चिक और मीन लग्न है, ये ग्रहण उनके लिए अच्छा ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिनकी चंद्र राशि वृश्चिक और मीन है, उनको थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली मेष लग्न से। मेक श्योर ये वीडियो लग्न के हिसाब से है, चंद्र राशि या सूर्य राशि के हिसाब से नहीं, और नाम राशि के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। तो जिन लोगों की मेष लग्न है, ट्रैवलिंग, घूमने फिरने, फैमिली या मेडिकल खर्चों होते उनके दिख रहे हैं। साथ ही संतान की ओर से कोई डिसअपॉइंटमेंट एक्टिविटी ना हो, इसका इन्हें विशेष ध्यान रखना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि इस समय में आपका धन का नुकसान होने की भी संभावना बन रही है, कोई अनवांटेड खर्चे की भी संभावना बन रही है, जिसका असर आपकी सेविंग पे पड़ता हुआ दिख रहा है। माता या माँ समान रिश्ते, मेक श्योर जब मैं माँ समान रिश्तों की बात करता हूँ तो इसमें वो सभी लोग आ जाते हैं जिनको आप माँ के रूप में देखते हैं, या आपकी मदर इन लॉ, तो इसको आप उसमें समझ के चलिएगा। इन माँ या माँ समान रिश्तों में कोई हल्की फुल्की चिंता की खबर आपको मिल सकती है। अगर आपकी माँ या आपकी सास बुजुर्ग हैं तो इस वक्त उनके एक्स्ट्रा टेक केयर की व्यवस्था ज़रूर कर दीजिए। लग्नेश का अंगारक योग में होने की वजह से जितना हो सके मन को शांत रखिए। जल्दी हाइपर होना, गुस्सा हो जाना, एक मिनट में खींच के चिड़चिड़ा जाना, जल्दी ट्रिगर हो जाना, ये सब आपके नेचर में इस वक्त देखने को मिल सकता है। जीवन साथी, पार्टनर, स्वजनों से कोई तू मैं या बहस होने की संभावना भी समय बन सकती है। लेकिन अगर आप शांत मन से धैर्य रखते हुए इसको एक चैलेंज की तरह फेस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इस समय आसानी से कट जाएगा। 12th हाउस में शुक्र का गोचर आपको एंजॉयमेंट, खुशहाली, कुछ स्वजनों के साथ एक हैप्पी मोमेंट्स की स्थिति आपके लिए बना रहा है। इस समय पे आप अपनी थोड़ी सी लग्जरी या फिर कुछ ट्रिप पे जा करके एंजॉय करने जैसी फीलिंग भी आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन साथ ही एक्सीडेंट, इंजरी या कोई भी पुरानी बीमारी के उखड़ने के योग भी बनते आपको दिख रहे हैं। आई साइड या हड्डियों की कोई समस्या होना, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए रोज़मर्रा के काम करते वक्त या ड्राइविंग करते वक्त या डेली रूटीन के काम करते वक्त, सीढ़ियों उतरते चढ़ते या कोई भारी सामान उठाते वक्त थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें चोट चपेट की संभावना यहाँ बनती हुई दिख रही है। अप्रैल के मध्य से चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिख रही हैं। उसके बाद 10 मई के बाद से भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। उपाय के तौर पर ग्रहण के समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और सूतक काल से पहले ही शिवलिंग पर गन्ने के रस या गुड़ के पानी से अभिषेक करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ग्रहण के बाद बजरंग बली या माता लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके खोए की मिठाई का भोग लगाने से आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न वालों की। आपके खुद के फैमिली में किसी के स्वास्थ्य में कुछ समस्या के चांसेस बन रहे हैं। ये आपके स्वास्थ्य में भी आ सकता है, फैमिली मेंबर के भी स्वास्थ्य में आ सकता है। स्पेशली मदर के स्वास्थ्य को लेकर के आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। एक सवा मंथ में आपके यहाँ पे कुछ ऐसे स्थिति बन सकती है काम कारोबार में कि आप अटकाव फील करेंगे, चीज़ें अटक अटक के हो रही है। ऐसा नहीं कि काम नहीं बनेंगे, काम बनेंगे, काम होते दिख रहे हैं, लेकिन कुछ अटक अटक के नेचर में गुस्सा, चिड़चिड़ापन आपके इस वक्त हो सकता है चंद्रमा के इफेक्ट होने की वजह से। लेकिन क्योंकि 26 मार्च तक लग्नेश आपके 11th हाउस में उच्च का रहने वाले हैं, शनि के साथ युति में है, जो कई तरह से आपको बहुत सारे कंफर्ट और आपकी डिज़ायर और इच्छाओं की पूर्ति करने वाले बनेंगे। इस समय में सबसे विशेष सावधानी ये है कि आप अपनी क्षमता से बड़ा कोई रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। बिना सलाह मशवरा करे कोई भी बड़ा डिसीजन इस समय में लेना आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। और वर्क फ्रंट पर काम में कोई भी लापरवाही, डिले करना या आलस करना आपको नुकसान दे सकता है। याद रखिए, इस समय पे काम में कोताही बरतना आपके फ्यूचर में आगे आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। टाइम पे जो भी आपका कमिटमेंट है उसकी डिलीवरी हमें ज़रूर करनी है।
आलस और झुंझलाहट को बिल्कुल एकदम साइडलाइन कर दीजिए। उपाय के तौर पर दूध या दूध से बनी हुई मिठाई महादेव को अर्पित करें। खुद नहीं खाना है, शिवलिंग को जो भी मिठाई अर्पित करते हैं महादेव को ही समर्पित कर देते हैं। अब बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। ये चंद्र ग्रहण थोड़ी दौड़ भाग और अनवांटेड खर्चे तो ला ही रहा है, लेकिन करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छे आपके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली 20 तारीख के बाद से, 20 मार्च के बाद से। हालांकि इस समय बृहस्पति बाधकेश होकर के आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहा है और केंद्राधिपति दोषी बना रहा है, तो थोड़ी सी बाधाएं आएंगी, लेकिन फिर भी आपके काम होते दिख रहे हैं। मार्च में आपका कोई चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है। हालांकि बुध की स्थिति अभी कुछ समय तक अच्छी नहीं रहने वाली है। एक बात मैं कहूँगा, बुध मार्गी जरूर हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी बुध अच्छे कंजंक्शन में नहीं है, क्योंकि जैसे ही बुध जो है राहु के साथ युति से जब मीन राशि में जाएगा तो वहाँ पे वो नीच राशि का कहलाएगा। लेकिन फिर भी आपके कुछ रुके हुए पेंडिंग काम हो रहे हैं, थोड़ी अड़चनों के साथ ही, लेकिन काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं। और आने वाले टाइम में मैरिज या रिलेशनशिप के भी चांसेस बन सकते हैं। इस समय पे एक एडवाइस है आपको, रिलेशनशिप और मैरिज के मामले में ध्यान रखिएगा, व्यक्ति का चुनाव करने में कहीं फ्यूचर में वो आपके लिए टॉक्सिक पर्सन के रूप में ना आपके सामने रिप्रेजेंट हो। और जो लोग मैरिड हैं उनके लाइफ पार्टनर इस समय में थोड़े डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे हैं। जो मिथुन राशि वाले पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं वो अपने पार्टनर से थोड़ा सा प्रेशर या तनाव फील करेंगे, लेकिन ये बस कुछ टाइम का ही फेस है, उसके बाद चीज़ें ठीक होने शुरू हो जाएगी। परेशानी की बात नहीं है। मई 2026 के बाद से कुछ चीज़ें आपकी अच्छी होती हुई दिख रही हैं, जिसका रोड मैप अभी से बनता हुआ आपको दिख रहा है। उपाय के तौर पर ड्यूरिंग दिस ग्रहण आपको गणेश अथर्वशीष और महादेव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है। तो ये दोस्तों, मिथुन राशि वालों को एक एडवाइस मैं हमेशा देता आया हूँ, स्पेशली अगर उनका चंद्रमा खराब है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आपको अपनी ओवर थिंकिंग को हमेशा साइड में रख के अपना फोकस काम की तरफ रखना ही रखना है। ठीक है, अगर जैसे कोई खराब गोचर है, चंद्रमा के मद्रुम योग में है, शनि राहु है युति में है, तो उस समय पे तो और ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों, आपका तो लग्नेशी सेकंड हाउस में ग्रहण से पीड़ित होने वाला है और 8th हाउस में इसका चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, जो कि कई प्रकार से दिक्कतें दिखा रहा है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई जो है रेड घंटी आपको लिए बना रहा है। आपको कोई सर्जरी के भी योग बन सकते हैं। धन और व्यापार को लेकर के चिंता, ओवर थिंकिंग, परेशानी आप बनी रह सकती है। भविष्य की चिंता आपको सता सकती है, ओवर थिंकिंग जैसी सिचुएशन बन सकती है। भविष्य की चिंता करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके चक्कर में अपने आप को डिप्रेशन में, एंजाइटी में कन्वर्ट होने देने वाला पर्सन नहीं बनाना है। ये चंद्र ग्रहण आपके काम में थोड़े ऊपर नीचे अप डाउन की स्थिति भी बना रहा है। वर्क फ्रंट पर आपको अपनी रिसर्च थोड़ी और पक्की करनी पड़ेगी, और क्योंकि इस समय में आपको अपनी मेहनत कई गुना बढ़ानी है, क्योंकि 4-5 मंथ के बाद से ही भाग्य आपका बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी अवस्था में आपको अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि इस समय में मूड स्विंग की वजह से कभी कभी आप ख्याली पुलाव बना करके खुद का भी इंजॉयमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने दिमाग में कोई भी स्टोरी चला दी, उसमें ऐसा ऐसा हो रहा है और आप खुश हो रहे हैं, ख्याली पुलाव, जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कुछ उस तरह की स्थिति आपकी समय पर रह सकती है। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वास्थ्य में गिरावट दिख रही है। ध्यान रखिएगा कि आपकी कोई भी छोटी मोटी अगर हेल्थ इशू है तो वो कोई बड़ी होकर के कोई सर्जरी या कोई भी क्रॉनिक की स्थिति में ना बढ़े, उससे पहले ही अपना चिकित्सीय सलाह जरूर ले लीजिएगा। कर्क लग्न वालों, यहाँ एक बात मैं आप लोगों से कहूँगा, देखिए कभी कभी ज़्यादा सोचने की बजाय सब कुछ पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करके जो है राम रखी राचा वाली सोच अपनी डेवलप कर लेनी चाहिए। अननेसेसरी सोचने से केवल अपना पीस ऑफ माइंड ही खराब होता है और आप सोचने से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। उपाय के तौर पर शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें और दूध चावल की खीर महादेव और माता लक्ष्मी को अर्पण करें। अगर आपको व्यापार में प्रॉब्लम ज़्यादा फेस हो रही है तो कनक धारा स्त्रोत का पाठ अवश्य किया करें रोज। अब बात सिंह लग्न की, जिसमें चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। सिंह वालों के ग्रहण भी रिसेंट में जो 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ा था वो भी उनके लिए कष्टकारी था, और ये जो चंद्र ग्रहण पड़ा है ये भी इनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी है। लेकिन इसमें डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेमेडीज़ थोड़ी आपकी ज़्यादा बढ़ी जाएंगी, आपको आराम हो जाएगा। आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर इस वक्त हेल्थ इश्यूज से जीतना है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, हेल्थ इश्यूज से जीतना है। इसीलिए परहेज और मेडिसिन को लेकर के 1% भी लापरवाही बरतने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तुरंत मेडिकल सलाह आप अवश्य लीजिएगा।
परिवार, पार्टनर, एसोसिएट, लाइफ पार्टनर की वजह से आपको कुछ झुंझलाहट महसूस हो सकती है, इसीलिए इनसे बहसबाजी, विवाद आपसे आपको बचना है। समय थोड़ा प्रतिकूल है, धन का नुकसान होता हुआ भी दिख रहा है, इसीलिए इस समय में कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट, कोई भी उधारी, कोई भी इम्पल्सिव बाइंग बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो सिर्फ उतना ही कीजिएगा जितना आप श्योर शॉट हो कि रिकवर हो जाएगा, या उतना नुकसान हो जाए तो भी जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस समय में धन के नुकसान होने या धन कहीं गलत जगह फंस जाने के योग भी बन रहे हैं। सिंह लग्न वालों, वैसे तो ऑलरेडी मई 2025 से आप लोगों के करियर, बिजनेस, पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ में बहुत अप डाउन, स्ट्रगल और स्ट्रेस जैसी सिचुएशन बनी है, क्योंकि 7th हाउस में राहु का गोचर चल रहा है, 1st हाउस में केतु का गोचर चल रहा है। आपका कई बार चीज़ों से डिटैच होने का, सब चीज़ों को छोड़ करके कि मतलब अब मैं क्या करूँ, बिल्कुल छोड़ देना, सब कुछ करने का मन करेगा। लेकिन आपको अपना फोकस बनाए रखना है, इनफ टेंशन से बचना है, जो कि 5 दिसंबर 2026 तक ये गोचर बना रहने वाला है। लेकिन अच्छी बात इसमें ये है कि 20 मार्च से बुध जब मार्गी होंगे, तब आप अपने कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जिसमें आपके लिए फ्रूटफुल स्थिति बने। 14 अप्रैल के बाद से आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, लेकिन तब तक प्लीज़ थोड़ा धैर्य बना के रखिए। जैसा समय है उसको वैसे ही निकालने की कोशिश कीजिए। व्यापार, करियर को लेकर के आप थोड़ा दिशाहीन महसूस करेंगे, कभी समझ ही नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें, कभी लगेगा ये कर लें, कभी लगेगा वो कर लें। शांत रहिए, सही समय आने दीजिए, स्थिति अपने आप रोड बनने शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको अपना काम पूरे इंटरेस्ट और डेडिकेशन के साथ करना है। उपाय के तौर पर ग्रहण के बाद 11 मुट्ठी सतनाजा शिवलिंग पे ज़रूर चढ़ाएं, जिसमें काले सफ़ेद तिल, जौ और साबुत काली उड़द ज़रूर होनी चाहिए। खट्टी चीज़ें खाना आपको बिल्कुल बंद कर देना है, जैसे अचार, गोलगप्पे, ये इस समय पे बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि आपके खराब केतु को एक्टिवेट करेंगे। और स्पेशली संडे के दिन और शुक्रवार के दिन तो आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है। काले सफ़ेद कपड़े या जो चेक्स वाले कपड़े होते हैं, या ऐसे कपड़े जिसमें मल्टी कलर होते हैं, और काले नीले कपड़ों से भी आपको मैक्सिमम परहेज करना है। सूर्य संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा पर काला सफ़ेद कंबल, मेक श्योर केवल काला और सफ़ेद ही रंग होना चाहिए उस कंबल में, कुछ 10-20 रुपए की दक्षिणा के साथ धर्म स्थान पर जरूर दान कर दें। ये आप किसी बृहस्पतिवार के दिन भी कर सकते हैं, महीने में एक बार भी करेंगे तो चलेगा। 14 अप्रैल से अगले 3 महीने तक आपको हर संडे हनुमान जी या राम जी के या किसी नारायण के मंदिर में अखरोट और गुड़ का भोग लगा करके खुद भी सेवन करना है, और आसपास में अपने जो भी लोग हों या अपने परिवारजनों में भी बांट सकते हैं। उस समय से आपके लिए चीज़ें थोड़ी बेहतर होती दिख रही हैं। हर बृहस्पतिवार, बुधवार और शनिवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करके सफ़ेद और काले तिल और काली उड़द साबुत आपको ज़रूर चढ़ानी है। यहाँ पर स्वभाव में आपको एक चीज़ ऐड कर लेनी है कि आपको स्ट्रीट डॉग्स और पक्षियों की यथासंभव सेवा करनी है। लेकिन आप पक्षियों और स्ट्रीट डॉग्स को कुछ ऐसा मत खिला दीजिए जो उनको नुकसान ना हो। जैसे पक्षियों को इस समय पे बाजरा नहीं खिलाना चाहिए, कुत्तों को मीठा नहीं खिलाना चाहिए, और ये फीड आप घर के अंदर नहीं, घर के बाहर करेंगे। महामृत्युंजय और मृत्यु संजीवनी का आप पाठ कर सकते हैं, भले ही चाहे 11-11 बार करें प्रतिदिन। मैंने पहले कहा था रेमेडीज आपकी थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। और व्यापार में अगर स्थिति ठीक ना हो तो आप श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का रेगुलर पाठ करना शुरू कर दीजिए। ये आपके व्यापार की स्थिति को आगे चल के बेहतर करना शुरू करेंगे। आप लोग देखिए, ज़्यादा डिप्रेस मत होइए सिंह लग्न वालों। वैसे ही 5 दिसंबर के बाद से आपके लिए कुछ अच्छे रास्ते खुलने जा रहे हैं, क्योंकि 18 महीने तक रहेंगे। अब जानते हैं कन्या लग्न वालों के लिए समय कैसा रहने वाला है। कन्या लग्न भाई मेरी फेवरेट लग्न है, इस पर मैं थोड़ा ज़्यादा बताना चाहूँगा। सॉरी फॉर अदर राशि बीइंग बायस्ड। कन्या लग्न वालों, जो लोग जॉब करते हैं, जिनके चार्ट में चंद्रमा पहले से खराब है, उनके जॉब करियर में स्टेबिलिटी में थोड़ी सी उठापटक दिख रही है। ऑलरेडी फरवरी से जो लोग कन्या लग्न वाले जॉब करते हैं, वो अपनी जॉब में थोड़ा सा अनफिट या अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। इस समय में अगर आप जॉब चेंज भी करना चाहते हो तो उसका फिक्स टाइम होगा, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कन्या लग्न वालों के लिए ये गोचर कुछ निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के रिजल्ट लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं कैसे। अगर आप कोई नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 20 मार्च के बाद ज्वाइन कीजिएगा, या अगर ज़्यादा लंबा समय है तो 11 मार्च के बाद भी आप कर सकते हैं। तब तक आपका बृहस्पति थोड़ा सा ठीक हो जाएगा और बुध से भी थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इस समय में जॉब वालों को टारगेट पूरे करने में थोड़ी ज़्यादा समस्या फील हो सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं वो पिछले कुछ समय से अपने वर्क प्लेस पर षड्यंत्र, हरेसमेंट, तनाव या कुछ अनअप्रोप्रिएट लोगों से अपने खिलाफ जो है प्लानिंग प्लॉटिंग होती हुई देख रहे होंगे, जो उनका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये ऑलरेडी फरवरी से ये योग स्टार्ट हो चुका है, और ये व्यक्ति उनसे किसी सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हुआ होगा, या फिर उनका पड़ोसी होगा, या कोई मित्र यार बंधु भी हो सकता है, या इस समय पे कोई पुराना एक्स भी आपको परेशान कर सकता है।
कन्या लग्न वालों, आपको दो विशेष सलाह हैं। पहली तो ये कि इस साल से आप अपनी डिजिटल हाइजीन और प्राइवेसी मेंटेन करना शुरू करें और अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल डाटा को मैक्सिमम सिक्योर करने की आदत डालें। हालांकि इसकी ज़रूरत 5 दिसंबर 2026 के बाद से है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि एक दिन में डेवलप नहीं हो पाती। इसीलिए जब आप अभी से मेंटेन करना करेंगे तब जाके आगे समस्या बनोगी। नहीं तो ये समस्या नवंबर 2026 के बाद से अगले 18 महीने में आपके लिए जी का जंजाल बन सकती है। दूसरा, इस साल आपका कोई चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, कोई विवाह या लव प्रपोजल भी आपको मिल सकता है, लेकिन वो कितना फ्रूटफुल होगा इसका आपको प्रॉपर एनालिसिस होमवर्क खुद ही करना पड़ेगा। टॉक्सिक एंड इनएप्रोप्रिएट लोगों से इस समय में आपको बचना है, वरना ये आपका पीस ऑफ माइंड काफ़ी ख़राब कर सकते हैं, जिसका योग ऑलरेडी फरवरी के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो चुका है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपका नवंबर एंड तक 6th हाउस में राहु शत्रुहंता योग बना के बैठा हुआ है। जो लोग आपका अहित चाहते हैं, जलते हैं, आपके लिए पीछे षड्यंत्र रचते हैं, वो खुद ही अपने आप ढेर हो जाएंगे और आप एक स्टार की तरह चमकेंगे। लेकिन हाँ, वर्क प्लेस पर कुछ स्ट्रेस और तनाव बढ़ता दिख रहा है। स्टाफ के साथ आपको काम करने में कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सकते हैं। कोई स्टाफ आपसे ऐसा बिहेव कर सकता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते उससे, या फिर कोई आपके साथ इस समय पर स्टाफ में ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि वो आपकी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरेंगे। दूसरी बात, फैमिली से इस बार आपको इमोशनल प्रेशर भी मिलता हुआ दिख रहा है। अब इमोशनल प्रेशर, मान लीजिए आप कोई बदलाव करना चाहते हैं लेकिन फैमिली कह रही है कि आप नहीं करो, या फिर कोई ऐसा बदलाव जो वो कह रहे हैं करो लेकिन आप चाहते नहीं करो, और ये सारी चीज़ें मिलकर के थोड़ा सा इमोशनली आपको सेटबैक दे सकती है, आपके लिए स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ सकता है। देखिए, स्ट्रेस बढ़ने का जो योग है ना, वो आपके लिए ऑलरेडी फरवरी से ही स्टार्ट हो चुका है, जिसमें चिढ़ जाना, एकदम से एंग्जाइटी हो जाना, खींच जाना, ये सारी सिचुएशन है। आपको इस समय में अपने मन को शांत रखना है, मेडिटेट कर सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल रखें अपने दिल दिमाग पे। और हाँ, आपको अगर बुरे लोग मिले हैं तो ईश्वर ने आपको कुछ वेल विशर भी दिए हैं। कन्या लग्न वालों, आपके पास कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। और ये मित्र यार कज़न भी हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकते हैं, कोई आपके वर्क प्लेस के लोग भी हो सकते हैं, जिसका योग आपको ऑलरेडी में आपको फील भी हुआ होगा कि हमें कुछ अच्छे दोस्त मिले हैं। लेकिन इसी समय पे एक बड़ी विचित्र चीज़ हुई है, आपका मित्र, दोस्त, यार, बंधुओं से कोई मतभेद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा गोचर है जो इस तरह की स्थिति बना रहा है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, बुद्धि की स्थिति खराब होने की वजह से इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है, थोड़ा सा आपको डिप्रेसिव हो सकता है। हालांकि 20 मार्च के बाद चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी। ना चाहते हुए भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती दिख रही हैं कन्या लग्न वालों के लिए। पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ, फ्रेंडशिप में, या कुछ नई पार्टनरशिप मीटिंग में बात बनते बनते लास्ट मोमेंट पे रह सकती है। मीटिंग कैंसिल हो सकती है, मीटिंग हो सकती है तो उसमें बात नहीं बन सकती है कोई नई पार्टनरशिप में, क्योंकि यहाँ पे जो शनि और केतु का षडाष्टक योग है वो ऐसी चीज़ें बना रहा है। ऐसा लगे कोई मीटिंग हो रही है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, और होते होती और लास्ट मोमेंट पे एकदम खड़ा। शनि और केतु का षडाष्टक योग और 6th हाउस में मंगल और राहु का अंगारक योग किसी भी ऐसे नए व्यक्ति से आपकी पार्टनरशिप होते होते लास्ट मोमेंट पे रोक सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है, या टर्म्स एंड कंडीशन पे हो सकता है बात ना बने। आप लोगों को समझना पड़ेगा, या तो आप लोगों को समझ नहीं पाएंगे या लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। हाँ, ऐसी सिचुएशन बनी, लेकिन ये सारा फेज टेम्परेरी है। कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद स्थिति बेहतर होगी। स्पेशली मई के बाद ये सारी चीज़ें छटती हुई दिख रही हैं, और ये सिचुएशन अभी लेकिन नवंबर एंड तक बनी रहेगी शनि और केतु के षडाष्टक योग की। तो इसीलिए बेहतर है कि अगर कोई मतभेद है तो आपस में बातचीत करके सॉर्ट आउट करके चीज़ों को ख़त्म कर लीजिए, ताकि आपकी पार्टनरशिप आगे बढ़ पाए। लेकिन 2 मार्च से 26 मार्च तक के बीच में जो शुक्र का 7वें भाव में आपके मालव योग का गोचर बनना है, जो कि आपका भाग्येश और धर्मांक का लॉर्ड भी है, ये बहुत सारे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने जा रहा है। आपके व्यापार में बहुत सारे बेनिफिट होने जा रहे हैं, नए क्लाइंट मिल रहे हैं, नए ऑर्डर मिल रहे हैं, पुराने क्लाइंट रिपीट भी हो रहे हैं, धन भी आ रहा है, नई चीज़ें हो रही हैं, हर लिहाज से फ्रूटफुल है। 26 मार्च तक ये स्थिति बनी रहेगी, लेकिन 26 मार्च के बाद से आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है, क्योंकि पार्टनर, लाइफ पार्टनर, एसोसिएट, फैमिली के प्रति यहाँ पे थोड़ा संवेदनशील होना, यहाँ पे रिश्ते बिगड़ते हुए दिख रहे हैं 26 मार्च के। याद रखिएगा, आपके पास 2 मार्च से 26 मार्च तक का एक बेनिफिट टाइम है, एक जर्क पॉइंट है, जिसको आप मैक्सिमम इनकैश कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर है आप कितना इसको इनकैश कर पाते हैं। कुछ ट्रैवलिंग भी होंगी, ट्रैवलिंग से लाभ भी होगा, ट्रैवलिंग से कुछ रिफ्रेशमेंट भी होगा, कुछ फॉरेन जर्नी के भी साल में आपके योग बन रहे हैं, और
कुछ ऐसी ट्रैवलिंग भी हो सकती है जो स्पिरिचुअल जर्नी के रूप में आपके सामने हो। लेकिन मैं क्या एडवाइस करूँगा, ट्रैवलिंग इस समय में ना ही करें तो अच्छा है, एटलीस्ट अभी कुछ महीनों तक, अप्रैल तक, क्योंकि चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना के भी चांसेस बन रहे हैं, या कोई अन्य समस्या भी आपको ट्रैवलिंग में हो सकती है। अपनी गाड़ियों को, अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को, फिर चाहे घर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो या हो, घर बाहर के हों, ऑफिस के हों, कहीं के भी हों, उनको प्रॉपर दुरुस्त करवा के रखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट से कोई आग लगना, कोई नुकसान होना, इस तरह की संभावना बन रही है। और स्ट्रेस को वो ना लेकर के आप सारा फोकस अपना काम पे लगे। मैं कन्या लग्न वालों काफ़ी टाइम से बोलूँ कि सारा फोकस अभी सिर्फ काम पे रखिए, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाइए। फरवरी मिड से मंगल की 8वीं और शनि की 7वीं दृष्टि लग्न पर होने की वजह से स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज, लोगों के द्वारा आपके प्रति षड्यंत्र, आपके नेचर में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जल्दी ट्रिगर हो जाना, इरिटेट हो जाना, फ्रस्ट्रेट होके जो है सबको फिर आप भी पलट के जैसे कोई जवाब दे देना, ये इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। इस पे आप अपने मन पे नियंत्रण रख के ही आप चलेंगे तो बेटर होता चला जाएगा। 11 मार्च से 15 मार्च के बीच में जब बृहस्पति मार्गी होगा तो एट सेम टाइम शनि, शुक्र और सूर्य आपके 7th हाउस में त्रिग्रही योग में होंगे। तब आपको अपने वर्क प्लेस पर कुछ अनईजी, अटकाव और बदलाव जैसी सिचुएशन फील हो सकती है। काम करने के पैटर्न या तो आप खुद बदलाव करेंगे या अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अड़चनों के बाद भी फिर भी काम होते दिख रहे हैं, पैसा आता दिख रहा है, व्यापार चलता हुआ दिख रहा है। जिन कन्या लग्न वालों ने लास्ट कुछ मंथ में धोखे खाए हैं, उनके लिए बुरी खबर है कि भैया इस बार फिर से किसी करीबी से आपको धोखा मिल सकता हुआ दिख सकता है। ये वर्क प्लेस का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके स्टाफ का भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति, क्योंकि 3rd हाउस हमारे सोशल मीडिया का होता है, जिसका लॉर्ड इस वक्त जो है राहु के साथ कंजंक्शन में, तो वहाँ का भी कोई व्यक्ति हो सकता है। और आपको लगेगा यार क्या है, जिनके लिए मैं अच्छा सोचती हूँ, जिनके साथ काम कर रही हूँ, मैं काम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही लोग साला मेरा को धोखा दे के चले जाते हैं। गुस्सा आएगा, मारने पीटने का मन करेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। देखिए, ईश्वर ने आपको धोखा देने वाले लोग दिए हैं, तो मेरे भाई आपको जो है ट्रस्ट वर्दी लोग भी आपको दिए हैं। आपको बस उन्हें फाइंड आउट करना है, लाइक केयरिंग शेयरिंग टाइप की, उसमें आपको बात करना है। इसमें आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इस समय में पिता या पिता समान व्यक्ति की कोई एडवाइस आपके बहुत काम आ सकती है, या कोई ऐसा आपका मित्र, बंधु जो आपसे उम्र में बड़ा हो, वो आपको एडवाइस करके आपको बहुत हद तक एक मॉरल सपोर्ट भी दे सकता है, और उसकी गाइडेंस आपके बहुत काम आ सकती है। इस समय में किसी भी लीगल मैटर में पड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी भी बेकार के थाना, कोर्ट, कचहरी के झंझट में आपको नहीं पड़ना है, बल्कि किसी लीगल डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट, पेपर वर्क में को साइन भी करें तो डबली ट्रिपली श्योर होके चेक करके अपने फेथफुल लॉयर से एडवाइस लेके ही उसे कंप्लीट करें। इस समय में कर्ज लेने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई एसेट को बेचने का करें, क्योंकि इस समय में आपका कर्ज लेने का मन कर रहा होगा, कोई लोन लेने का मन करो, या कोई उधारी लेने का। जो लोग 15 फरवरी के पहले उधारी ले चुके हैं वो उसे चुकाने की कोशिश करें, और जो लोग लेने जा रहे हैं, मेरी सलाह है कि इस समय उधारी लेने से बचें, या और अपनी कोई एसेट बेचने से भी बचें, स्पेशली ऐसी एसेट जो आपको फल चुकी हो, चाहे भले कोई गाड़ी ही क्यों ना हो। जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस, मटीरियल और पैसा है, उसी से काम पूरा करने की कोशिश कीजिए, वही बेटर रहेगा। डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, फोकस और काम के प्रति आपकी डेडिकेशन आपके लिए अच्छे मॉनेटरी बेनिफिट के रूप में कन्वर्ट होती हुई आपको दिख रही है। अब ये आपके ऊपर है, आप उसे कितना और बेनिफिट बना पाते हैं, लेकिन प्रॉफिट के चक्कर में हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, एमसीएक्स से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत सेंसिटिव है, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। आपका एक गलत डिसीजन आपको जो है नुकसान में डाल सकता है, सेफ खेलिएगा, ये सबसे बड़ी एडवाइस है। जो लोग शुक्र से जुड़े काम कर रहे हैं उनके लिए 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक की बल्ले बल्ले है। फिर वो चाहे कोई मेकअप आर्टिस्ट हो, या कोई भी डेकोरेशन मटेरियल से, या कोई भी ऐसे शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए बल्ले बल्ले का टाइम है। आईटी फील्ड, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोगों के लिए ये समय है अपनी नॉलेज को बढ़ाने का, अपनी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा करने का, वरना आप लोग आने वाले वक्त में पीछे रह जाएंगे। लॉ सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को, जैसे लॉयर हो गए, या किसी भी तरह का जुडिशली सिस्टम से जुड़े हुए लोग हो गए, उन लोगों को मार्च में कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, स्पेशली 20 मार्च के बाद। लेकिन 2 अप्रैल के बाद से चीज़ें विपरीत होती दिख रही हैं, इसीलिए किसी योग्य विद्वान से कंसल्टेशन आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। हेल्थ की बात करें तो बहुत अच्छी हेल्थ आपकी इस समय में नहीं दिख रही है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ के योग दिख रहे हैं, जैसे कि आईसाइट की परेशानी, नसों की समस्या, एलर्जी, इन्फेक्शन या स्किन प्रॉब्लम भी। इस समय पे डेंटल प्रॉब्लम भी आपको होती हुई दिख रही है। ये पिछले 1 महीने से इसका योग ऑलरेडी चल रहा है। तो
आपको इसका भी यहाँ पर ध्यान रखना है। पैरों की समस्या, बैक पेन की समस्या भी आपको इस समय पे परेशान कर सकती है। बाकी स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, एंग्जायटी, जल्दी ट्रिगर हो जाना, गुस्सा हो जाना, पीस ऑफ माइंड का स्पॉइल हो जाना, ये सब तो ऑलरेडी आपका देखने को मिल ही रहा होगा। स्टूडेंट, लर्नर, आर्टिस्ट के लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये समय अच्छा है। मार्च के मिड के बाद से चीज़ें थोड़ी आपके लिए बेहतर होती हुई जा रही है। बस आपको अपनी स्टडी प्रिपरेशन में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि इस समय पे आपका भाग्य शुक्र जो है उच्च राशि में, तो क्या है कि आप इंजॉयमेंट, लव, रिलेशनशिप, अफेयरबाजी में पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कन्या लग्न वालों, इस वक्त अफेयरबाजी के चक्कर में मत पड़िएगा, दिक्कत हो जाएगी। ये समय प्रिपरेशन करने का है, काम करने का, एंजॉय करने का या रिलैक्स करने का नहीं है। ठीक है। 14 अप्रैल से आने वाले टाइम में आपके कुछ अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। उपाय के तौर पे कन्या लग्न वालों को बुधवार के दिन बुध की होरा में ओम दुम दुर्गाय नमः का यथासंभव जाप करना है, उत्तर की तरफ मुख करके। राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम में से जो भी आपको सूट करे आप दिन में एक बार भी पाठ कर लिया करें। हर बुधवार और शुक्रवार को शिवलिंग पे दूर्वा घास और खस का इत्र अर्पित करने से आपको बहुत लाभ होगा। 7 वर्ष से कोई छोटी कन्या मिल जाए तो बुधवार और शुक्रवार के दिन उसे कुछ भेंट देके उसका आशीर्वाद लेना आपके लिए हर लिहाज से फ्रूटफुल होगा। शुक्रवार और बुधवार को माता लक्ष्मी को और माता दुर्गा को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना और श्री सूक्तम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही शानदार रह सकता है। प्रतिदिन पक्षियों को रोटी के टुकड़े या ब्राउन ब्रेड के टुकड़े डालें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन बाजरा बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, पक्षियों को फीड कराने के लिए हमेशा आपको अपने प्रेमाइसेस से बाहर का स्थान चूज़ करना, अपने घर की छत, बैल्कनी या आंगन में बिल्कुल नहीं। आपको कहीं भी किन्नर मिल जाए तो उन्हें बहुत झुक के प्रणाम कीजिएगा, उन्हें कुछ भेंट देकर उनका आशीर्वाद ज़रूर लेते रहिएगा। एक वो सिक्का आशीर्वाद स्वरूप देते हैं, अगर आप वो लेके अपने धन स्थान पर रखें तो क्या बात है। उपाय आपको हर तरह की प्रॉब्लम से बचाने में फ्रूटफुल होंगे। आई थिंक मैंने कन्या लग्न वालों के लिए कुछ ज़्यादा बता दिया है। अब चलते हैं तुला लग्न वालों के लिए। सूर्य चंद्र के ग्रहण और रीसेंट के गोचर में तुला लग्न वालों आपको इस समय पर एक सबसे बड़ी सलाह ये कि अपने पेंडिंग कामों को निपटाने की लिए पूरी तरह से कमर कस लीजिए। इस महीने में आपके जितना भी बैकलॉग पड़ा हुआ है उसको निपटा डालिए। हालांकि जनवरी फरवरी में कुछ खर्चों ने आपकी सेविंग को डिस्टर्ब किया होगा और इस समय में आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि मैं क्या डिसीजन लूँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति। लेकिन 2 मार्च के बाद से 26 मार्च के बीच में आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन बनती दिख रही है, क्योंकि लग्नेश आपको उच्च राशि में है। जैसे एक बात मैं और कहूँगा कि स्पेशली मैं तुला लग्न वालों को बोलना चाह रहा हूँ कि पास 1-2 महीने में आपकी माता जी को या माँ समान रिश्तों को कुछ समस्या आई होगी। अब समस्याएं हो सकता है ठीक भी हो गई हों, लेकिन फिर भी उनकी एक्स्ट्रा टेक केयर कंटिन्यू रखिए और उनकी इम्यूनिटी और उनके शरीर को और ज़्यादा बलिष्ठ बनाने की कोशिश करिए। उसका कारण ये है कि नवंबर 2026 के बाद से 4th हाउस में राहु का गोचर होगा। इस समय में इनकी माता जी को और स्ट्रांग रहना इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी से उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उनको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए जो भी आप एफर्ट कर सकते हो, उनके स्वास्थ्य को और मजबूत बनाने के लिए जो भी आप कर सकते हो ज़रूर कीजिए। बात अगर तुला लग्न वालों के काम कारोबार की करें तो स्थिति बुरी नहीं दिख रही है, काम चल रहा है, पैसा भी आ रहा है। 2 मार्च से 26 मार्च के बीच में स्थितियाँ और बेटर ही हो रही हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें उनकी होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि 6th हाउस में एक सिचुएशन इनकी ये बन रही है कि शुक्र उच्च राशि में तो आ रहा है लेकिन 6th हाउस में आ रहा है, तो होगा क्या, थोड़ा सा मन भ्रमित रह सकता है और बुध भी राहु के साथ है। तो ऐसी स्थिति में ना कन्फ्यूज़न, विचारों में डुअलिटी, लो डिसीजन पावर या डिसीजन लेने में ही डुअलिटी जैसी सिचुएशन बनती हुई आपको दिख रही है। लेकिन फिर भी आपका काम चलता रहेगा, धन की भी प्राप्ति होगी। हालांकि 14 अप्रैल के बाद से कुछ बेनिफिट आपको और अच्छे से होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ अनचाही ट्रैवलिंग भी हो सकती है। जॉब, करियर, काम को लेकर के 2 अप्रैल के बाद से मन में कुछ अनसेटिस्फैक्शन का भाव आपके आ सकता है। ये लगेगा यार ये क्या काम है, काम बदलो, कुछ और काम देखते हैं या कुछ और भी नया शुरू करते हैं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। देखिए, इस समय में जॉब स्विच करने में तभी आप जाइएगा जब कोई ऑप्शन ना बचे, मेरी सलाह तो ये है। और जो बिजनेस करते हैं वो भी एकदम से इम्पल्सिव होकर के कोई डिसीजन ना लें। सोच में एग्रेशन, गुस्सा और थोड़ा सा जल्दबाजी या जल्दी बुरा मान जाना या इरिटेट होकर फ्रस्ट्रेट होने जैसी सिचुएशन आपकी बन सकती है और ये आगे बढ़ता भी दिख रहा है। लेकिन ये बस कुछ मंथ का फेस है, उसके बाद ये निकलेगा, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई पड़ेंगी। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बोला कि ये ग्रहण आपके लिए इतना ज़्यादा बुरा नहीं है।
एक बात और कहूँगा, आपके जो भी शत्रु हैं, विरोधी हैं, कॉम्पिटिटर हैं, जो भी ऐसे लोग जो आपका अच्छा नहीं चाहते या आपका अहित चाहते हैं, इस समय में वो आपको कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। उपाय के तौर पे इस समय पे आपको गूलर, हरसिंगार, अपामार्ग के पेड़ ऐसी जगह पे लगाने हैं जहाँ वो फलित हो सके। ऐसा कोई पेड़ लगाने कोई मतलब नहीं बनता, आपने पेड़ लगाया, पौधा मर गया, तो वो फलित हो सके आपको लगाना है। ये आपके जो है एक साथ 3 ग्रहों को ठीक करेंगे। शिवलिंग पर इत्र शुक्रवार के दिन अर्पित करें, खस का इत्र करें तो ज़्यादा अच्छा है। और महादेव को खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी को भी खीर का भोग अर्पित करना आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। अब चलते हैं वृश्चिक लग्न वालों की ओर। वृश्चिक लग्न वाले जो करियर, जॉब में किसी प्रमोशन या जॉब में चेंज का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये चेंज ऑफ प्लेस का भी जो सिचुएशन बन रही थी आपके लिए, जो मन में तो थी लेकिन हो नहीं पा रही, तो मैं आपको बता दूं, आने वाले 3 महीने में इसके कुछ चांसेस बन रहे हैं। लेकिन ये बदलाव कितना फ्रूटफुल होगा, ये आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, अपने इंडिविजुअल चार्ट का किसी योग्य विद्वान से एनालिसिस करा के। देखिए, परिवर्तन का योग होना और वो परिवर्तन अच्छा होना, दोनों में फ़र्क होता है। लव लाइफ आपकी अच्छी हो सकती है, संतान की ओर से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है इस समय में, लेकिन माता या फैमिली में किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा तनाव महसूस कर सकते हैं। फैमिली में कोई बीमार होता है तो तनाव खुद को आता ही, ऑब्वियस सी बात है। और उनकी वजह से आप अपना धन, समय अपने परिवार की तरफ खर्च करना पड़ेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप परिवार के लिए करेंगे तो आगे आपको भी फायदा होगा। घर परिवार में लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस समय में लड़ाई झगड़े कलेश की सिचुएशन बन रही है, और ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो। बात अगर काम कारोबार की करें तो इस समय में आपका काम से थोड़ा सा मन उचाट हो सकता है। आप अपने काम को छोड़ करके कंफर्ट जोन या आराम की तरफ भागेंगे। वृश्चिक लग्न वालों, ये समय ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा अपने काम के प्रति फोकस और डेडिकेट रहेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छे रहेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इसी समय में ना आप अपने काम से जो है आराम की तरफ भाग रहे हैं, आराम तलब होने की सिचुएशन बनेगी। ये नहीं करना है इस समय में। 15 मार्च के बाद से आपको अपने कामों में कुछ तेज़ी आती हुई दिखाई पड़ेगी। आपके ऊपर ये कितना है लाभ उठा सकते हैं, ये पूरी प्लानिंग आपके हाथों में है, आपके एफर्ट पे है। इस समय में कोई चोट चपेट, दुर्घटना या कोई लड़ाई झगड़ा भी आपका हो सकता है, कोई विवाद हो सकता है, बिजली का कोई उपकरण या शॉर्ट सर्किट की भी संभावना बन सकती है। इसीलिए उसको ज़रूर दुरुस्त करा लेना आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, मंगल और राहु का जो गोचर है ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। 2 अप्रैल के बाद से सीधे आपको ये चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। उपाय के तौर पर 2 अप्रैल तक सभी मंगलवार हनुमान जी को मीठी बूंदी या बताशे अर्पित करना आपके लिए फ़ायदा होगा। ग्रहण के समय हनुमान जी या महादेव का कोई मंत्र का आप कंटिन्यू जाप करते हैं ना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ग्रहण के बाद किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर गन्ने का रस या गुड़ के पानी से अभिषेक करना और फिर जलाभिषेक करना आपके बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट को कम करेगा। अब जानते हैं धनु लग्न वालों के लिए चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का ये गोचर किस तरह के रिजल्ट देने वाले हैं। धनु लग्न वालों, आपके लिए सूर्य चंद्र का ग्रहण का ये गोचर और मंगल का जो ट्रांजिट हुआ है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता दिखाई पड़ा। इनफैक्ट 2 अप्रैल से लेके 11 तारीख तक, 11 मई तक के बीच में चीज़ें और ज़्यादा डिस्टर्ब होती हुई दिख रही हैं। इस ग्रहण पर आपके स्वास्थ्य और आपके भाग्य दोनों में कमी आती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि 11 मार्च के बाद जब बृहस्पति थोड़ा मार्गी होगा तो आपको कुछ और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और परिवार में 2 मार्च से 26 मार्च के बीच कुछ अच्छी स्थितियां भी होती हुई दिख रही हैं। कुछ नए उपकरण, कुछ नई चीज़ें आप ला सकते हैं। धन की प्राप्ति होती हुई भी दिख रही है, लेकिन इसके साथ ही चोट चपेट, दुर्घटना, कोई विवाद होना की आप चांसेस भी बन रहे हैं। आपको या आपके किसी भाई, बंधु, मित्र को कोई इंजरी, कोई पुरानी बीमारी का उखड़ जाना, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। शोल्डर, कमर और पैरों में या तो कोई पुरानी बीमारी, पुराना दर्द उखड़ जाएगा या फिर कोई छोटी मोटी चोट चपेट लग सकती है। इसीलिए इसको जितना हो सके बचा के चलें। जो लोग नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उनके ट्रांसफ़र के चांसेस भी बन रहे हैं। बात अगर काम कारोबार व्यापार की करें तो 20 मार्च के बाद से उसमें थोड़ी बेहतरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए कुछ ट्रैवलिंग के योग भी बन रहे हैं, जिसमें उनको धन लाभ हो सकता है। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि ट्रैवलिंग में भी आपको अपने कंधे और जो चोट चपेट का योग बना है उसका थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। धन की भी प्राप्ति होती हुई दिख रही है, लेकिन आपकी इच्छा के अनुकूल हो ऐसी संभावना नहीं। मालूम पड़ा कि आपने 5 रुपए के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी, केवल 3 रुपए का ही हुआ, तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है, लेकिन 3 रुपए का भी प्रॉफिट हो रहा है। परिवार में किसी बुजुर्ग, स्पेशली पिता या पिता सम्मान
किसी रिश्ते को कोई दिक्कत आ सकती है। देखिए, जब मैं पिता सम्मान की बात करूँ तो फादर इन लॉ या हर वो व्यक्ति जो पिता के रूप में आप उसे देखते हैं, वो आते हैं। पिताजी से कोई स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है पिताजी की ओर से, और उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट मिल सकता है। अब इसमें आप करेंगे क्या? सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, 26 मार्च के बाद से आपको बहुत ज़्यादा भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसीलिए आपको अपने कंफर्ट ज़ोन को त्यागना होगा और अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा और अपने फैमिली पर भी ध्यान देना होगा। ये मिला-जुला समय रहेगा, क्योंकि एक बात जान लीजिए, जब भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ नहीं मिलता है, तो हमें अपने एफर्ट बढ़ाने हैं। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। जून से जब बृहस्पति आपका लग्नेश उच्च राशि में आएगा, तब बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी होती हुई दिख रही हैं। जो लोग ट्रांसफ़र चाहते हैं, नई जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, उसके भी चांसेस बन रहे हैं। कुछ बेहतरी भी होती हुई दिख रही है। उपाय के तौर पर ग्रहण के बाद शिवलिंग पर देसी घी से अभिषेक करके पीला चंदन या सफ़ेद चंदन जो है महादेव को अर्पित करना आपके लिए हर लिहाज से फ्रूटफुल रहेगा। आप ग्रहण के बाद राधा कृष्ण किसी मंदिर में या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में माखन, मिश्री और दूध का भोग लगा दें, आपको बहुत सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। अब जानते हैं मकर लग्न वालों के लिए किस तरह की स्थिति बन रही है। मकर लग्न वालों के लिए मैं ये बात कहूँगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि सूर्य चंद्र का ग्रहण आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बल्कि 23 फरवरी को जो मंगल आपके दूसरे भाव में राहु के साथ आया है, वो आपके लिए थोड़ा और ज़्यादा नेगेटिव हो गया। पहले सूर्य ग्रहण और उसके बाद में चंद्र ग्रहण और साथ में मंगल का गोचर। देखिए, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, उपाय करेंगे, सतर्क रहेंगे, समय कट जाएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस समय में आपकी वाणी में गुस्सा, कर्कशता, आपकी लैंग्वेज थोड़ी-सी रूड, रफ़ हो सकती है, जो आपको बिल्कुल नहीं आने देना है। अपने दिल दिमाग को पूरी तरह से एक बात बैठा लीजिए कि चाहे घर के बाहर हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे वर्क प्लेस हो, कहीं पर भी कोई भी कलेश, लड़ाई, झगड़ा, वाद-विवाद, थाना, कोर्ट, कचहरी, मुकदमेबाजी से बिल्कुल बचना है। इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। ये समय में आपके लिए है ही नहीं, ऐसे सोच के चलिए, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। इस समय पे आपको बैठ पे रहना है। देखिए, जब समय कमज़ोर हो ना, थोड़ा-सा बच के चलना चाहिए, क्योंकि इसका असर आपके परिवार कुटुंब पर भी पड़ेगा। साथ ही धन की स्थिति भी खराब होगी। करियर, जॉब, काम, कारोबार में भी कुछ स्थितियाँ डिस्टर्बेंस होती हुई दिख रही हैं। भाई देखिए, जब धन की स्थिति खराब हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, काम कारोबार में प्रॉब्लम आ रही तभी हो रही है। आपको अपना मन बहुत शांत और संतुलित रखना है, डिप्लोमेटिक होकर चलना है, किसी भी तरह की स्थिति को शांति से निपटाना है, क्योंकि अगले 3 महीने तक भाग्य का साथ आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसीलिए सभी इम्पोर्टेंट डिसीजन इस समय पर आप टाल दीजिए। कोई नया बदलाव, कोई भी नया डिसीजन के लिए ये समय सही नहीं है। हालाँकि इसमें जब बुध थोड़ा आपका ठीक होगा, बृहस्पति मार्ग भी होगा, तब छुट-पुट पॉजिटिव चीज़ें आपकी होंगी, लेकिन वो बड़े डिसीजन के लिए नहीं है। इस समय में बड़े डिसीजन आपको अवॉइड ही करना है। अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो, डिसीजन लेने का कोई ऑप्शन ना हो, तो जो आपके बेस्ट सलाहकार हैं, जो आपके वेल विशर हैं, या ऐसे व्यक्ति जो उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, उनकी डिसीजन से उनकी सलाह से और आपने जो भी आपके स्वजन हैं, उन सबकी सहमति से ही कोई भी फैसला लीजिएगा। बात अगर हेल्थ इश्यू की करें तो हेल्थ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। इस समय में कोई बीमारी, चोट चपेट, दुर्घटना के भी आप शिकार हो सकते हैं, लेकिन उसकी रिकवरी भी हो जाएगी, कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। इसीलिए प्रिकॉशन, अलर्ट मोड थोड़ा-सा ज़्यादा एक्टिव रखिएगा। देखिए, सबसे बड़ा उपाय ये होता है कि जब हमें पता है कि कोई चीज़ हो सकती है, तो थोड़ा बच कर के चलें। उपाय के तौर पे रोज़ आप लोग शनिवार के दिन संध्या काल में शनि मंत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा है, रोज़ कर सकें तो और भी अच्छा। ग्रहण के बाद शिवलिंग पर दूध और पानी से अभिषेक करके 8 मुट्ठी साबुत चावल अवश्य चढ़ाएँ। साबुत चावल जो होते हैं अक्षत, वो चढ़ाने, टूटे चावल नहीं। शनिवार की शाम को किसी ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे आपको आटे का, सरसों का तेल का दीपक जलाना है, जो पेड़ किसी मंदिर के प्रांगण में बना हुआ है। शनिवार और मंगलवार को किसी मजदूर, दिव्यांग व्यक्ति जो अपंग हो, उसको कुछ भेंट या भोजन दे दिया करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या हनुमान भाव का पाठ करना आपके लिए हर लिहाज से फ्रूटफुल रहेगा। अब जानते हैं कुंभ लग्न वालों को सूर्य चंद्र का ग्रहण किस तरह के पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। कुंभ लग्न वालों, ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके लाइफ पार्टनर और आपकी पार्टनरशिप और आपके स्वयं के लिए सीधा इफेक्ट करने वाला है। थोड़ा बहुत आपकी लव लाइफ और फ्रेंडशिप पर भी रहेगा। आपकी खुद की हेल्थ और आपकी लाइफ पार्टनर की हेल्थ और आपकी मैरिड लाइफ में
ये चंद्र ग्रहण कुछ निगेटिव रिजल्ट देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस समय में सबसे बड़ी सलाह ये है कि ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपकी मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ पे कोई ख़राब असर पड़े। बिना बात के कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके लाइफ पार्टनर या आपके पार्टनरशिप में जो लोग आपसे जुड़े हैं, जो एसोसिएट हैं, उनसे तनाव हो। इस समय में अपने व्यापार, मैरिड लाइफ में आपको कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें इतनी भी बुरी नहीं है, समय है, बस कट जाएगा। इस समय में हर चीज़ आपको अपने हिसाब से चलाने की बजाय, लोगों को खुद अपने हिसाब से कंट्रोल करने की बजाय आपको एडजस्ट करके चलना है। देखिए, आपकी कोशिश है कि लोग आपके हिसाब से एडजस्ट करें। सब कुछ आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं चला सकते, ठीक है ना? और वो भी ऐसे समय में जब समय आपके लिए पॉजिटिव ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड हाउस में जो आपका लग्नेश है, ये आपकी वाणी को ना थोड़ा-सा ऐसा बना रहा है जो सामने वाले को पसंद ना आए। फिर चाहे वो घर के हों, चाहे बाहर के हों, बस आपको ध्यान रखना है। वो अन्यथा मैरिड लाइफ और व्यापार पे खराब असर पड़ता दिख रहा है। वैसे तो कुंभ लग्न वालों को जून के बाद से अगले 1 साल तक आपके पेट से संबंधित कोई परेशानी दिख सकती है जब बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करेगा। लेकिन इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपना भोजन सात्विक को संतुलित करेंगे तो हर लिहाज से फ़ायदा होगा। इस समय में कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो तो उसको आप कोशिश करिए कि पोस्टपोन कर सकें, या फिर अपने जो भी साथ के लोग हैं उनके साथ ऐसी प्लानिंग करिए कि अगर वो आपको लाभ ना भी दे तो केवल उतना ही नुकसान हो जितना आप झेल सकें। बात अगर काम कारोबार की करें तो इस वक्त में जैसा चल रहा है थोड़ा सा वैसा ही चलने दें, और थोड़ा सा हो सके तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का ही उपयोग करें, कोई भी रिस्क लेने से बचें। जो लोग जॉब प्रोफेशन में हैं वो अपने सीनियर से, अपने बॉस से किसी भी तरह की बहसबाजी, वाद विवाद बिल्कुल ना करें। स्टूडेंट और लर्नर के लिए ये समय अच्छा है। जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्किल को अपनी बेहतर बनाने में लगे हैं, उनके लिए समय बढ़िया है। उस पर आप फोकस करें तो आपके लिए हर लिहाज से बेहतर है। उपाय के तौर पे शनिवार के दिन, शुक्रवार को कुछ ऐसा सिचुएशन बना लीजिए कि आप शुक्रवार के दिन खट्टा ना खाएं और शनिवार के दिन मीठा ना खाएं। देखिए, जब आप शनिवार के दिन मीठा खाएंगे तो खराब मंगल एक्टिवेट होगा, शुक्रवार के दिन खट्टा खाएंगे तो खराब केतु एक्टिवेट होगा। बस इतनी बात है और कोई बात नहीं है। ग्रहण के बाद हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शनिवार के दिन कौवों को नमकीन खिलाना आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। गौशाला जाकर गायों की जितनी ज़्यादा आप सेवा करें, स्पेशली शुक्रवार के दिन उन्हें कुछ भोजन दे दिया करें, उनकी साफ सफाई कर दिया करें, आपको हर लिहाज से फ़ायदा होगा। दिव्यांग लोग या जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो किसी तरह से अपंग हैं, असहाय हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, फिजिकली चैलेंज है, उनको भोजन पानी की व्यवस्था कुछ कर दिया करें या कुछ उन्हें खाने के लिए दे दिया करें शनिवार के दिन, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब जानते हैं ग्रहण की सबसे इंटरेस्टिंग राशि मीन राशि के बारे में, क्योंकि जिनकी चंद्र राशि मीन है ये ग्रहण उनको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। जिनकी मीन लग्न है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रतिकूल दिख रहा है। लेकिन क्योंकि ये वीडियो लग्न के हिसाब से चल रहा है तो मुझे लग्न के ही हिसाब से प्रेडिक्शन देना होगा। कुछ ग्लिम्स मैं आपको चंद्र राशि के भी हिसाब से दे दूंगा। मीन लग्न वालों, ये सूर्य चंद्र का ग्रहण आपके 6th और 12th हाउस को प्रभावित कर रहा है। ये खराब असर आपकी नींद पे करेगा, आपकी हेल्थ पर नींद का खराब असर पड़ेगा। ससुराल पक्ष से कुछ मनमुटाव की स्थिति बन रही है। अपने व्यापार और वर्क प्लेस पर आपको कुछ वैर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं, क्योंकि दो बहुत बड़े सपोर्ट मिल रहे हैं। पहला, 2 मार्च से 26 मार्च तक शुक्र आपके लग्न में उच्च का होने वाला है। दूसरी बात, बृहस्पति 11 मार्च के बाद से आपके जो है मार्गी होने जा रहे हैं। ये जो स्थिति है, हालांकि बृहस्पति केंद्राधिपति दोष में है, लेकिन ये जो स्थिति है आपके मैक्सिमम नेगेटिव रिजल्ट को ऑटोमेटिकली कम कर रही है। ये दोनों फैक्टर आपकी मानसिक स्थिति को भी अच्छा कर रहे हैं, आपकी स्लीप को भी अच्छा कर रहे हैं, आपकी हेल्थ को भी अच्छा कर रहे हैं। 26 मार्च के बाद से आपको कोई सडन बेनिफिट भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ भी हो सकता है, कोई अचानक से कोई किसी भी प्रकार का धन का या संपत्ति का कोई लाभ भी हो सकता है। लेकिन ये सारी पॉजिटिव चीज़ें एक ही कंडीशन पे फलित होंगी, केवल एक कंडीशन पे, अगर आप शराब, नॉनवेज, नशा, अनैतिक रिलेशनशिप के चक्कर में ना पड़े तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, वरना ये सारी चीज़ें खड्ड में चली जाएंगी। और जिनको चंद्र राशि मीन है उनको भी ये सलाह है कि अनैतिक रिलेशनशिप, शराब, नशा, कुछ एस्ट्रोलॉजर आजकल बोलते हैं कि शराब पियो शुक्र अच्छा होगा। खैर, वैसे जाहिलों के बारे में मैं क्या बोलूँ। कुल मिला के शराब, नशा, नॉनवेज और किसी भी तरह की अनैतिक रिलेशनशिप आपको नहीं करनी है।
अगर इन बुराइयों से परहेज कर जाते हैं आप, तो आपकी धन की समस्या भी बढ़िया होती दिख रही है, किसी प्रॉपर्टी का भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, करियर में नए क्लाइंट भी मिल रहे हैं, धन भी हो रहा है, चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं तो आने वाले कुछ समय में वो भी होता हुआ दिख रहा है मीन राशि मीन लग्न वालों को। ये सारी बुराइयों से अगर आप परहेज करते हैं तो इस ग्रहण के काफ़ी हद तक प्रतिकूल प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जून में उच्च राशि में आने वाला जो एक साल है, आप ये समझ लीजिए कि जून में आपका जो लग्नेश है वो उच्च राशि में आएगा, जो कि 2027 के मध्य तक रहेगा। तो मेरी सलाह ये जो बुराइयों से मैंने परहेज बताया है, इसको सिर्फ अभी तक मत रखिए, आगे भी करिए, क्योंकि क्या होगा, इससे आपका बृहस्पति खराब होगा जो कि आपका लग्नेश है। तो बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ग्रहण के समय राम रक्षा स्तोत्र या महादेव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना उपाय के तौर पर आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। आने वाले नवरात्रों में पूरे 9 दिन माता दुर्गा के ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना, या कोई भी ऐसे माता रानी का मंत्र, या आपके पास अगर कोई गुरु मंत्र आपने ले रखा है तो उसका भी जाप करना आपके लिए हर लिहाज से फ्रूटफुल रहेगा। वैसे तो बेहतर रहेगा कि मीन लग्न और मीन चंद्र राशि वालों को कि इस समय में किसी योग्य विद्वान, जो भी आपका फेथफुली एस्ट्रोलॉजर हो, उससे अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर लें। आप लोगों को सच में इस समय में ज़रूरत है। खैर, अब बात करते हैं उस एस्ट्रो टिप की जिसकी हमने बात की थी। दोस्तों, वो सभी लोग जिनकी मूल कुंडली में या जिनकी संतान की कुंडली में सूर्य या चंद्र में से दोनों की या किसी एक ग्रह की युति भी राहु, केतु या शनि के साथ बनी हुई है, या सूर्य चंद्र साथ में है, या फिर चंद्रमा केमद्रुम योग में है, वो सभी लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करके ही उपाय कराएं। देखिए, जनरली आजकल लोग क्या करते हैं, देखा कुंडली में ये योग है, इंटरनेट से एआई से कोई भी उपाय उठाया और धड़ाक से करना शुरू कर दीजिए। ज्योतिष में सिर्फ एक योग, एक प्लैनेट किसी एक भाव से कनेक्टेड नहीं होता है, कोई भी एक कारक मल्टीपल हाउसेस से कनेक्टेड भी हो सकता है। सपोज करिए छोटा सा गुड़ भी है, तो गुड़ सूर्य से भी कनेक्टेड है, मंगल से भी। आप किसी एक चीज़ की रेमेडी कर रहे हैं, समझिएगा इस चीज़ को। तो जिनकी कुंडली में ये दोनों स्थितियां बन रही हैं सूर्य चंद्र की, मेरी सलाह है कि आप लोग कुंडली का विश्लेषण करा के ही उपाय करें, क्योंकि उपाय बैकफायर भी करते हैं। लाल किताब के बहुत से उपाय हैं जो बैकफायर भी कर सकते हैं। हालांकि मैं अपने वीडियोज में केवल ऐसे ही उपाय देता हूं जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई बैकफायर ना हो, ओनली इफेक्ट नो साइड इफेक्ट, ये मेरी पॉलिसी है। लेकिन जैसे हर ताले की चाबी अलग होती है, वैसे हर व्यक्ति की इंडिविजुअल कुंडली अलग होती है, उसके प्लैनेटरी पोजीशन उसके चार्ट में अलग होती है। तो मेरी सलाह ये है कि आप लोग कभी भी कोई भी उपाय करें तो प्रॉपर किसी योग्य विद्वान से विश्लेषण करा के ही करें। दोस्तों, अगर आप मुझसे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपने वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर 7052475551 पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं